गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 2 का हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है लिंग। ठीक है, तो बच्चों जो लिंग है इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे कि पता चलता है कि वो शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। ठीक है, तो उसी को हम लिंग कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ दो प्रकार के ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके हिंदी बुक का पेज नंबर 26। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं आपका पेज नंबर 26, चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है लिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पे कुछ चित्र हैं, उनके नीचे क्या लिखा गया है हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कौन सी जाति का है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं कि लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ लिखा गया है लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पे है लड़की पढ़ रही है, तो नीचे है लड़की पढ़ रही है। उसके बाद में एक पिक्चर है कि धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर धोबिन का पिक्चर है। ठीक है, स्त्रीलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि धोबिन कपड़े धो रही है। तो ये जो लड़का है, लड़की, धोबी और धोबिन, ये सारे जो संज्ञा शब्द हैं इनसे पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, धोबी सब पुरुष जाति के हैं और लड़की और स्त्री धोबिन जो है स्त्री जाति के हैं। तो ये जो संज्ञा शब्द है उन्हीं से पता चलता है कि स्त्री या पुरुष जाति के हैं। तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसी को ही लिंग कहते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, और एक ज़रूरी बात है बच्चों, लिंग दो प्रकार के ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जितने भी सारे संज्ञा शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें सिर्फ दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और बच्चों कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर पुल्लिंग है तो उसका हमको स्त्रीलिंग जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर स्त्रीलिंग के शब्द हैं तो उसको हमको पुल्लिंग का शब्द जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ शब्द। लड़का जो है पुल्लिंग, इस तरफ है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है उसका लड़की। उसके बाद है राजा, रानी। ठीक है, मुर्गा पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग है मुर्गी। बूढ़ा स्त्रीलिंग है बुढ़िया। पुल्लिंग है अध्यापक, स्त्रीलिंग है अध्यापिका। ठीक है, दूल्हा का है दुल्हन, बंदर का बंदरिया, बच्चा बच्ची, माली मालिन, बकरा बकरी, चूहा चूहिया, भाई बहन, धोबी धोबिन, गाय बैल, पिता माता, पुरुष स्त्री, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, गायक गायिका, दादा दादी। ठीक है बच्चों, और एक ज़रूरी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जब लड़का लिखा लड़की हुई तो लड़की में सिर्फ बड़ी ई की मात्रा ही इस्तेमाल हुई स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा ही इस्तेमाल होती है जब उसका स्त्रीलिंग लिखा जाएगा। ठीक है, राजा का यहाँ है रानी, मुर्गा मुर्गी, सब में बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे है बूढ़ा बुढ़िया। बुढ़िया में बच्चों देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, और बूढ़ा में ब में है बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, और जब बुढ़िया लिखेंगे तो यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगा। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इसका स्पेलिंग समेत आप इसको याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो अध्यापक का है यहाँ
बड़ी ई नहीं है, छोटी ई का मात्रा है, ठीक है। अध्यापिका। दूल्हा दुल्हन, दूल्हा में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है द में, लेकिन यहाँ पे जब दुल्हन हो जाएगा तो फिर छोटी ऊ की मात्रा लगेगी। बंदर बंदरिया, यहाँ बंदरिया में भी छोटी ई की मात्रा है। बच्चा बच्ची। माली मालिन, बच्ची में बच्चों बड़ी ई की मात्रा है और माली में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब मालिन लिखेंगे उसका स्त्रीलिंग तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा हो जाएगा। बकरा बकरी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बकरी में उपयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद है चूहा, चूहा में भी यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा है च में, लेकिन जब चूहिया लिखेंगे तो ह में छोटी ई की मात्रा हो जाएगा और छोटी ऊ च में उपयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद है भाई बहन, धोबी धोबिन, धोबी में देखो बड़ी ई की मात्रा है धोबी, जब हम उसका स्त्रीलिंग लिखेंगे तो फिर होगा छोटी ई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद है गाय बैल, पिता माता, पुरुष स्त्री, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, गायक गायिका। गायिका में छोटी ई की मात्रा है। दादा दादी, दादी में बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं इस टॉपिक पर याद रखना है आपको कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं, और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो एक नज़र डालते हैं अपने हार्ड कॉपी पर, जिसमें मैंने लिख दिया है कि लिंग किसे कहते हैं और उदाहरण दे दिए हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं। गोपाल खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, सीता गाना गा रही है, राधा विद्यालय जा रही है, बकरी घास खा रही है, पिताजी ऑफिस चले गए हैं। तो ये सारे जो संज्ञा शब्द हैं इससे पता चलता है कि स्त्रीलिंग के हैं या पुल्लिंग के हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कुछ और उदाहरण जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है, और अच्छे से याद रख लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे इसमें कर दिया है, आप उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो चलिए थोड़ा एक्सरसाइजेस का देख लेते हैं। चित्रों को पहचान कर उसके नीचे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखिए। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग का, उसके नीचे हमको लिखना है, ठीक है। नंबर 2, कोष्ठक में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए। छोटा डेस रो रहा है, रो रहा है। ये पुल्लिंग पता चलता है तो फिर इसलिए यहाँ बच्चा हम यहाँ लिखेंगे। आज डेस आ रही है, आज आ रही है मतलब स्त्रीलिंग का है, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं दादी जी। दादी जी आ रही हैं। एक बूढ़ी डेस गीत गा रही थी। कौन गा रही थी, कौन गाना गाती है, स्त्रीलिंग के ही कोई गाती है, तो फिर यहाँ आदमी तो नहीं होगा, औरत ही यहाँ लिखेंगे हम, औरत, एक बूढ़ी औरत। मोटा डेस केले लेकर भाग गया तो फिर पता चलता है कि पुरुष जाति का है, तो फिर यहाँ होगा बंदर। मोटा बंदर केले लेकर भाग गया। डैश ऑफिस चले गए हैं, माताजी या पिताजी, तो ऑफिस कौन जाते हैं बच्चों, पिताजी। चले गए हैं इसलिए पिताजी ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद में नंबर 3 प्रश्न क्या है बच्चों, चित्रों को नीचे लिखे शब्दों को के लिंग बदल कर लिखिए। तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, उसमें उसका नाम भी लिखा गया है, सिर्फ हमको उसका लिंग बदल कर लिखना है, ठीक है। तो घोड़ा का होगा घोड़ी, दुल्हन का होगा दूल्हा, मोर का होगा मोरनी, चूहा चूहिया, लड़की लड़का, माली मालिन, अध्यापिका अध्यापक, बकरा होगा बकरी, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द मिलकर लिखा गया है जो कि पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग मिलाकर लिखा गया है।
हमको सिर्फ उसको अलग अलग करके लिखना है। पुल्लिंग का अलग लिखना है और स्त्रीलिंग में अलग शब्द लिखना है। तो आदमी क्या है? पुल्लिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आदमी। धोबिन ये स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धोबिन। बैल पुल्लिंग, यहाँ लिखेंगे हम बैल। शेर पुल्लिंग है, यहाँ पे लिखेंगे शेर। पुत्री ये स्त्रीलिंग, यहाँ लिखेंगे हम पुत्री। रानी यहाँ पे लिखेंगे हम स्त्रीलिंग पे लिखेंगे रानी। गायक, गायक है पुल्लिंग, यहाँ लिखेंगे गायक। और मुर्गा, मुर्गा को भी हम यहाँ पे पुल्लिंग पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे होगा रानी के बाद स्त्री और माता, इसको हम यहाँ पे स्त्रीलिंग पे लिख सकते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान लगा के इसको पढ़िए और इसका एक्सरसाइजेस भी कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। तो बच्चों और बाकी जो भी आपको कुछ भी फील हो कि समझने में परेशानी हो तो फिर प्लीज़ आप मुझे फ़ोन कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।